नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम क्लास 10th के त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम बात करते हैं उसी क्रम में नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर जो है 8वां है, वो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ये लिखा हुआ है कॉट 90 माइनस का थीटा, ठीक है, इनटू साइन 90 माइनस थीटा बटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस में कॉट 40 बटा टेन 50, कॉट 40 बटा प्लस का कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ से हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एक एक करके देखते हैं और हल करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कॉट 90 माइनस थीटा। हमें पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा ये कितना होता है भाई, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है अपने पास कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और बट्टे में क्या पड़ा, एक साइन थीटा पड़ा। चलिए अभी इसको प्रयोग में लेंगे, प्लस में इस ये कॉट 40 लिखा हुआ है, तो कॉट 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 50 बट्टे में ये टेन 50 लिखा हुआ, ये प्लस में कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो इस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 70 प्लस का कॉस स्क्वायर 70 तो पड़ा हुआ है ही, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये टेन थीटा है, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, है ना। प्लस में कॉट 90 माइनस 50 ये कितना बनेगा, टेन 50 बट्टे में टेन 50 है ही, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट में ये कॉट थीटा और टेन थीटा ना, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा टेन थीटा लिख सकते हैं, इनटू में ये आपके पास टेन थीटा पड़ा ही है। ये दोनों कट के कितना देगा, एक देगा, प्लस ये दोनों कैंसिल आउट होकर एक देगा, साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 कितना देगा, एक प्लस एक कितना मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए एक बार इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8वां। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 8 में हमें बोला गया है कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस का थीटा, ठीक है। फिर एक्स कॉस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, एक्स कॉट थीटा ना, एक बार देख लेते हैं, एक्स कॉस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, ये हमें किसी के बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा के बराबर दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर दे रखा है। और हमें बोला जाता है इस प्रश्न में x का मान ज्ञात कीजिए,
हमें ये बोला जाता। ठीक है, देखते हैं यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनको उनके पूरक कोणों के रूप में परिवर्तित करेंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हमें दे रखा है कोसेक 90 माइनस थीटा। इस कोसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं प्लस में ये x कॉस थीटा तो एज इट इज, कॉट 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा के बराबर। यहां तक क्लियर है भाई सभी को। अब देखिएगा अब राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है। चलिए इस कॉस थीटा को भी हम अभी हल करेंगे। यहां से देखिएगा इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस थीटा प्लस एक्स में ये कॉस थीटा है हमारे पास, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर हमें क्या दे रखा है, कॉस थीटा के बराबर, है ना। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बटा कॉस थीटा है हमारे पास प्लस में एक्स इंटू साइन थीटा, ये किसके बराबर, हमें कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो एक्स साइन थीटा का मान किसके बराबर, कॉस थीटा माइनस का एक बटा कॉस थीटा के बराबर, है ना। एक्स साइन थीटा का मान कॉस थीटा माइनस का एक बटा कॉस थीटा के बराबर। अब हम क्या लेते हैं, इसका लसअप लेते हैं, एलसीएम लेते हैं नेक्स्ट में। तो एक्स साइन थीटा लसअप लेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बट्टे में कितना, कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, एक के होता है। ठीक है, अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा -1 चाहिए ना, तो ये हमारे पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 का मान माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसका पक्षांतर इधर कर दिया, उसका पक्षांतर उधर कर दिया। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कितना पड़ा हमारे पास, कॉस थीटा, और ये एक्स साइन थीटा। एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो एक्स का मान आएगा माइनस का साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस के टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है जी, एक बार चेक कर लो उसको, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी किताब का ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 में एग्जाम्पल नंबर 10 है। उसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर 90 माइनस का थीटा। ठीक है, और बट्टे में कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 23, कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस का टेन स्क्वायर 23, है ना। पूरक कोण देखते जाना, 67 और 23 पूरक कोण है। फिर साइन स्क्वायर 40
साइन स्क्वायर 50 बराबर 2, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसका मान हमें 2 के बराबर सिद्ध करना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 90 माइनस थीटा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा तो पड़ा ही है माइनस का, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा बट्टे में। अब ध्यान देना, इस 67 को हम चेंज करते हैं, कॉसेक स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 23 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 23 डिग्री पढ़ाइए ना। चलिए, साइन स्क्वायर 40, इसे कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 50 है ना, प्लस का साइन स्क्वायर 50 तो पड़ा ही है ना। अब क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कोसेक 90 माइनस 23, तो ये क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 23 प्लस का साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। ठीक है, पुनः देखिएगा, सेक स्क्वायर 23 माइनस का टेन स्क्वायर 23, ये पुनः कितना देगा आपको, 1 के बराबर देगा है ना, तो 1/1 प्लस का वो भी आपको 1 देगा, तो 1 प्लस 1 हमारे पास किसके आएगा, 2 के बराबर, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में पहला जो हमें सवाल दे रखा है उसे देखते हैं। एक्सरसाइज पहला सवाल, पहले के 3 भाग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों देख लेते हैं। पहले का पहला भाग कॉस 37 माइनस साइन 53, कॉस 37 बट्टे में साइन 53। ठीक है, दूसरा कॉसेक 32 सेक 58, कॉसेक 32 और सेक 58 है ना। तीसरा, हालांकि 4 भाग हैं, चौथा आसान है, टेन 10 और कॉट टेन 10 डिग्री और कॉट 80 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चौथा आप कर सकते हैं इजीली, कॉस 37 डिग्री है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस का 53 है ना, बट्टे में कितना है, साइन 53 पड़ा ही है ना। अब कॉस 90 माइनस का 53 साइन 53 मिलेगा, बट्टे में साइन 53 पड़ा ही है, दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन का साधारणतः आंसर 1 ही मिलता है। कॉसेक 32, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस का पहले 58, 32 को हमने 90 माइनस 58 लिखा, और ये सेक 58 पड़ा ही है हमारे पास। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस 58, ये हो जाएगा सेक 58। ठीक है, बट्टे में सेक 58, ये कट के कितना दे देगा अपने को, 1 दे देगा। ठीक, टेन 10 डिग्री, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 10 में ही पहले क्या लिखेंगे, टेन 10 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस का 80 डिग्री, बट्टे में कॉट 80 पड़ा ही है ना। 10 90 माइनस 80, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 80 बट्टे में कॉट 80, दोनों कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर देगा कितना, 1। तो आसान से क्वेश्चंस थे, पहले के चारों भाग आसान है, चौथा भी आसान है। इसके साधारणतः आंसर क्या होता है, 1 आते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा सवाल। इसके भी 4 भाग हैं, है ना, देख लेते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे का पहला भाग। पहला भाग क्या दे रखा है? कोसेक 25 माइनस का सेक 65। कोसेक 25 माइनस का सेक 65 डिग्री, ठीक है। दूसरा दे रखा हमें कॉट 34 माइनस टेन 56। कॉट 34 माइनस का टेन 56, ठीक है। तीसरा दे रखा है साइन 36 कॉस 54। साइन 36 कॉस 54, ठीक है, माइनस का साइन 54 कॉस 36। साइन 54 और कॉस 36, ठीक है। पहले इनको देख लेते हैं, फिर चौथा भी देखेंगे। अब सिंपल सी बात है कि 25 डिग्री और 65 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण है, एक को तो चेंज करना ही है। तो कॉसेक क्या लिखता हूं मैं? 25 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस का 65 डिग्री, माइनस का कितना भाई? सेक 65 डिग्री। अब कॉसेक 90 माइनस 65 कितना आएगा? सेक 65 आएगा, माइनस का सेक 65, दोनों का अंतर कितना? 0, ठीक है जी। इधर देखिएगा इस वाले में कॉट 34 और टेन 56, तो 34 और 56 एक दूसरे के पूरक है, तो कॉट 34 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस का 56, है ना, माइनस का कितना अपने पास? टेन 56 है ना। देखिएगा 90 माइनस का 56 कॉट में, तो ये कितना देगा हमें? टेन 56 दे देगा, माइनस का टेन 56 है, दोनों का अंतर पौना किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, साइन 36 बट्टा कॉस 54। साइन 36 और 54 एक दूसरे के पूरक है, तो साइन में 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस का 54 बट्टे में कॉस 54 पड़ा ही है ना, माइनस में ये साइन 54 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन में 90 माइनस का 36, है ना, बट्टे में कितना है? कॉस 36 तो पड़ा ही है ना। साइन 90 माइनस 54 कितना मिलेगा? कॉस 54, बट्टे में भी कितना है? कॉस 54, माइनस का साइन 90 माइनस 36, तो कॉस 36, बट्टे में कितना है? कॉस 36। ये कैंसिल आउट होकर के एक देगा, ये भी एक देगा, तो एक माइनस का एक कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो साधारणतः बीच में अगर माइनस वाला साइन है तो हमें कितना मिलता है? 0 के बराबर प्राप्त होता है। इसका लास्ट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन। ऐसा क्वेश्चन जो है हमने एग्जाम्पल में किया था, एग्जाम्पल के एक पार्ट था, है ना, तो आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन थीटा तो एज इट इज पढ़ा देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, प्लस ये कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कितना? कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से मामला समझ में आ गया होगा। चलते भाई हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन के भी कितने पार्ट दे रखे हैं? 2 पार्ट दे रखे हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में हमें बोला है
साइन 70 साइन 20 माइनस का कॉस 20 कॉस 70। साइन 70 साइन 20 माइनस का कॉस 20 और कॉस 70 डिग्री। साइन 70 साइन 20 माइनस का कॉस 20 कॉस 70। चलिए अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये साइन 70 है ना, और ये साइन 20 है, ये कॉस 20 और कॉस 70 है। अब ध्यान देना, अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो मैं दोनों में से अलग अलग चीज़ों को चेंज करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है ना, तो या तो इन दोनों कॉस को साइन में बदलो या फिर इन दोनों साइन को कॉस में बदलो। तो एक काम करते हैं, मैं साइन 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस का 20 है ना, और इस साइन 20 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस का 70। इन दोनों को चेंज नहीं करना, कॉस 20 और कॉस 70 दोनों को चेंज कर लोगे तो फिर वही आ जाएगा। साइन 90 माइनस का 20, तो ये अपने को कितना मिलेगा, कॉस 20 इंटू कॉस 70 माइनस का कॉस 20 इंटू कॉस 70। तो दोनों इस बार सेम चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो कि इस साइन 70 को कॉस 20 लिख सकते हैं, इस साइन 20 को कॉस 70 लिख सकते हैं। तो कॉस 20 और कॉस 70 पहले ही था, तो दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 0। तो ये ऑब्जर्वेशन से आएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो और आपको चीज़ें आसानी से बैठने लगेगी दिमाग में। देखिए तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग में हमें क्या बोला गया कि 2 टाइम्स कॉस 67 बटा साइन 23, 2 टाइम्स कॉस 67 बटा साइन 23, ठीक है, माइनस tan 40 कॉट 50, tan 40 कॉट 50 और माइनस का कॉस 60 डिग्री, ये दे रखा है ना, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये 2 तो पढ़ा ही है, कॉस 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस का 23 है ना, बट्टे में साइन 23 पढ़ा ही है माइनस का, इस 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस का 50, पहले कोण चेंज करना है फिर त्रिकोणमिति लगानी, ये अपने पास कॉट 50 माइनस का कितना, कॉस 60 डिग्री, 2 टाइम्स ये कितना मिलेगा हमें, साइन 23 डिग्री बट्टे में साइन 23 डिग्री माइनस का tan 90 माइनस 50 कितना मिलेगा, कॉट 50 ठीक है, और माइनस का कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे 2, ये दोनों कट कर कितना देंगे, 1 देंगे, माइनस का ये 1 है माइनस का कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। देखिएगा ये 2 माइनस का 1/2, तो माइनस का 3/2, 2 गुणा 2 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, आंसर आएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि cos 60 का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला क्या है, पहला है हमारे पास साइन 35 डिग्री बट्टा क्या, कॉस 55,
इसका स्क्वायर प्लस कॉस 55 बटा साइन 35 इसका स्क्वायर माइनस का 2 कॉस 60 माइनस का 2 टाइम्स कॉस 60 है ना। चलिए देखते हैं इसको। साइन 35 बट्टा कॉस 55। अब इस साइन 35 डिग्री को ना, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो भाई, अब डायरेक्ट चीजें समझ नहीं आनी चाहिए। साइन 35 को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट कॉस 55 है ना, बट्टे में कॉस 55 पड़ा ही है हमारे पास है ना, और उसका क्या है? होल स्क्वायर है। फिर इस कॉस 55 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 35 लिख सकते हैं, बट्टे में साइन 35 पड़ा ही है ना, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। माइनस का 2 टाइम्स कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 अभी हमने देखा। कॉस 55 बट्टा कॉस 55 कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस साइन 35 बट्टा साइन 35 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 हमें कितना मिलेगा? 1 के बराबर मिलेगा। फिर से देखिएगा, साइन 35 को हम कॉस 55 लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉस 55 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 35 लिख सकते हैं। मतलब मैंने कोण और त्रिकोणमिति दोनों का ही प्रयोग एक साथ किया है ना जी। अगला क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट। इसके सेकेंड पार्ट में बोला गया साइन 27 बट्टा कॉस 63, साइन 27 बट्टा कॉस 63 है ना, और उसका स्क्वायर प्लस कॉस 63 बट्टा साइन 27 है ना, इसका भी स्क्वायर। इसका मान हमें ज्ञात करना। देखिए वही चीज, साइन 27 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 63 लिख सकते हैं, और यहां पर कॉस 63 ऑलरेडी पड़ा ही है, इन दोनों का अनुपात का स्क्वायर। कॉस 63 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 27 लिख सकते हैं, बट्टा यहाँ पर कितना है? साइन 27, और इसका भी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, एक आएगा 1 का स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल आउट होंगे, 1 का स्क्वायर। आंसर कितना मिलेगा हमें? 2 के बराबर मिलेगा। ठीक है जी। देखिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 चल रही है। इसके भी 2 भाग दे रखे हैं। पहला भाग है tan 12 डिग्री cot 38, ठीक है। फिर cot 52 cot 60 और tan 78। cot 52 cot 60 tan 78, cot 52 cot 60 और tan 78, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले उनके जोड़े बनाने जो एक दूसरे के पूरक कोण है। देखो 12 और 78 पूरक हो जाएंगे, 38 और 52 पूरक हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? tan 12 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे cot 38 डिग्री इंटू cot
52 डिग्री, ठीक है जी। और गुणा में कितना है, कॉट 60 आई, ठीक है। अब ध्यान देना, ये अपने पास tan 12 डिग्री है ना, tan 78 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस का 12, ठीक है। ये अपने पास कॉट 38 डिग्री है, ठीक है। इस कॉट 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस का 38, ठीक है। और ये गुणा में कितना है, कॉट 60 तो पड़ा ही है, ठीक है। देखिएगा ये tan 12 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा कितना, कॉट थीटा, तो ये कॉट 12 डिग्री, ठीक है, गुणा में ये अपने पास कॉट 38 डिग्री पड़ा ही है, ठीक है, गुणा में कॉट 90 माइनस 38, तो कितना मिलेगा, ये tan 38 मिलेगा, और गुणा में कितना भाई, कॉट 60 डिग्री। अब ध्यान देना, ये tan 12 लिखा हुआ है, कॉट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 12, कॉट 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 38 है ना, इंटू ये tan 38 है, और गुणा में कितना, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 के बराबर होता है। ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, कितना मिलेगा, 1 गुणा 1/√3, 1/√3 मतलब हमारा आंसर 1/√3 के बराबर है, क्योंकि सारी राशियां क्या आपस में गुणा में, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट आप आसानी से कर सकते हो, 5वें का दूसरा वाला भाग सेम टू सेम ऐसा ही है। हम छठा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करो। पहला हमें दे रखा है कितना, साइन 81 डिग्री प्लस दूसरा साइन 71 डिग्री। सेकेंड है अपना यहां पर क्या, tan 68 प्लस sec 68, tan 68 प्लस sec 68, ठीक। हमें क्या करना है, इन्हें 0 से 45 डिग्री तक के मध्य के कोणों में परिवर्तित करना। अब 81 तो 45 ज़्यादा है, 71 भी 45 ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं, इसे साइन 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 9 डिग्री है ना, प्लस, और इस 71 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का कितना, 19 डिग्री है ना। अब क्या, साइन 90 माइनस डिग्री कितना मिलेगा, कॉस 9 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस 19 कितना मिलेगा, कॉस 19 डिग्री। तो ये हमारा पहला हल हो गया। दूसरा, ये 9 और 19, 0 और 45 के बीच में। अगला है tan 68, तो tan 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का है ना, 90 माइनस का कितना, ये 2 होगा, और 68 और 2 70, और 2 22 डिग्री, प्लस इसे भी क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस का 22 डिग्री। tan 90 माइनस का 22 कॉट 22 डिग्री, प्लस का सेक 90 माइनस का 22 कोसेक 22 डिग्री। तो यही अपने को लिखना था, ठीक है। जो 0 से 45 के बीच में कोण है, 9, 19, 22 और 22, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने टोटल इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस देख लिए। एक लास्ट 7वां क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7।
7वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, साइन 65 प्लस कॉस 25 का मान, साइन 65 प्लस कॉस 25 का मान हमें किसके बराबर लेके आना, 2 टाइम्स कॉस 25 के बराबर, 2 टाइम्स कॉस 25 डिग्री के बराबर लेके आना। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, एक कॉस 25 तो पड़ा ही है, इस साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 25 प्लस ये अपने पास कॉस 25 है, साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा, तो कॉस 25, और ये भी अपने को कितना देगा, कॉस 25, कॉस 25 और कॉस 25 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस 25, और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है, तो ज़्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है, सीधा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।